हेलो एवरीवन एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन एयर फोर्स के अग्निवीर वायु के एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है कि अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले से ही इंडियन एयर फोर्स के अग्निवीर वायु के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपकी 24 जून से स्टार्ट हुई थी। जो इसकी लास्ट डेट होने वाली है वो आपकी 5 जुलाई होने वाली है। अगर आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, जिन लोगों ने नहीं फिल किया है वो लोग 5 जुलाई से पहले अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका 24 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स शेड्यूल किया गया है। सो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रही है, अपनी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी होगी। अब बात करें इसका एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज़ कि देखिए, इसके अंदर आपके दो टाइप के एग्जामिनेशन होते थे। पहले क्या होता था, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई एग्जामिनेशन हुआ करता था पहले, बट अब किस इन लोगों ने इसको जो नाम दिया है वो अग्निवीर वायु का नाम दिया गया है। सो पैटर्न में पूरा वही है, पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है, बट खाली एग्जामिनेशन का नाम चेंज हो गया। पहले एयरफोर्स ग्रुप एक्स ग्रुप वाई के नाम से होता था, बट इस बार जो नाम दिया गया है वो अग्निवीर वायु का नाम दिया गया है, ग्रुप एक्स ग्रुप वाई की जगह पे। ग्रुप एक्स उन लोगों के लिए होता है जो लोग साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि जिन लोगों ने अपने 12th जो है वो पीसीएम से पास आउट की है, उन लोगों के लिए होता है क्या, ग्रुप एक्स। जिन लोगों ने अपने जो 12th है वो किसी और सब्जेक्ट से पास आउट किए विदाउट पीसीएम, वो लोग एलिजिबल होते हैं ग्रुप वाई के लिए। ये होता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप एक्स की, यानी कि जो लोग साइंस से बिलोंग करते हैं उनका सिलेबस क्या होने वाला है इस एग्जामिनेशन के। देखिए, आपको पता होगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इसका एग्जाम का पैटर्न के रिगार्डिंग। तो इसके अंदर आपके मेजरली 3 सब्जेक्ट आते हैं ग्रुप एक्स में। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, जो लोगों ने 12th अपना जो है वो पीसीएम से कर रखा होता है, उनके लिए ये होता है। इसके अंदर आपके मेजरली 3 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपकी जो है इंग्लिश होती है, मैथमेटिक्स होती है, जो लोग 11 12 के अंदर मैथ्स पढ़ते हैं वो वाली मैथमेटिक्स, एंड आपकी फिजिक्स आती है। 3 सब्जेक्ट आपके 3 सेक्शन होते हैं ग्रुप एक्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप एक्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश में। आपका इंग्लिश के अंदर क्या क्या सिलेबस होने वाला है। देखिए, इंग्लिश के अंदर आपके कुछ चैप्टर्स दे रखे, इसके सिलेबस होता है। जो आपका जो मेजरली पार्ट होता है इंग्लिश का, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट। आपको उसकी एबिलिटी कैसे, आपको समझने की एबिलिटी, किसका तो आपका वोकैब पार्ट आता है, एंड उसके बाद ग्रामर का पार्ट आता है। उसके अंदर आपका 3 मेजरली पार्ट होते हैं इंग्लिश के अंदर। पहला आपका रीडिंग एबिलिटी, वोकैब एंड आपका ग्रामर, ये 3 पार्ट होते हैं किसमें, इंग्लिश के अंदर। चलिए, सबसे वही बात की जाए इसके अंदर। सबसे पहले आपको करना है कि इसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन आता है, यानी कि आपको एक पैसेज आता है, उसके अंदर आपको क्वेश्चन दे रखे हो, इसको सॉल्व करके आंसर देने पड़ते हैं। कॉम्प्रीहेंशन जैसे बोलते हैं पैसेज। इसके अलावा आपको एरर्स देखने को मिलते हैं। एरर्स में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट आते हैं आपके एरर्स के अंदर। इसके अलावा आपको नरेशन आती है, यानी कि आपको जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है उससे बोलते हैं नरेशन। उसके क्वेश्चंस भी आपको 1-2 आस्क किए जाते हैं। आपकी वॉइस आती है, यानी कि आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड आपको जम्बल्ड सेंटेंस भी आते हैं, यानी आपको सेंटेंस जो है वो एक तरीके से ऑर्डर के अंदर अरेंज करने पड़ते हैं, बोलते जम्बल्ड सेंटेंस। इसके अलावा आपको वोकैब का पार्ट, ये आपका हो गया ग्रामर का पार्ट हो गया, ये आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया। इसका आता है आपका वोकैब का पार्ट, इसके अंदर आपका सिनोनिम्स हो गए, एंटोनियम्स हो गए, इडियम्स फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, और आपके स्पेलिंग पिटफॉल्स हो गए। ये आपके चैप्टर्स होते हैं, 10 चैप्टर जो इंग्लिश के अंदर हैं आपके मेजरली आते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं मेजरली एग्जामिनेशन के अंदर। ये मैंने आपको बहुत ही एक्यूरेट एग्जाम का सिलेबस बता रहा हूँ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, कोई फालतू की चीज़ें नहीं है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन इसी से देखने को मिलते हैं आपके इंग्लिश के सिलेबस के अंदर। चाहे आप ग्रुप एक्स में अप्लाई करें, चाहे आप ग्रुप वाई में, दोनों की इंग्लिश जो तो सेम रहती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर हो गया बात। चलिए, अब बात करते हैं अगला चैप्टर, जो अपना जो अगला सेक्शन होगा मैथमेटिक्स का होता है, जो कि ग्रुप एक्स वालों के लिए होता है। इसके अंदर मैथमेटिक्स जो आती है वो आपकी 11th एंड 12th स्टैंडर्ड लेवल की आती है। इसके अंदर कुछ चैप्टर्स होते हैं वो आपके सेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परमुटेशन, रिलेशन, फंक्शन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आती है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वालिटीज़ है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है, 3D ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन एंड देयर फैमिली है, सर्कल एंड देयर फैमिली है, कॉनिक सेक्शन है, लिमिट एंड कंटिन्यूएशन है, डिफरेंशिएशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन एंड देयर एप्लीकेशंस होती हैं, इंटीग्रेशन एंड देयर एप्लीकेशंस हैं, वेक्टर है, स्टैटिक्स है एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपके 20 चैप्टर्स होते हैं मेजरली। इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स के सेक्शन के अंदर ग्रुप एक्स स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, आपको इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। 20 चैप्टर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा फिजिक्स में आपके कौन कौन चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिजिक्स के अंदर आपके जो है यूनिट एंड मेजरमेंट्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, काइनेमेटिक्स क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वर्क, एनर्जी, पावर है, रिजिड बॉडी है, ग्रेविटेशन है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ
बल्क मैटर है, थर्मोडायनामिक्स है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अल्टरनेटिव करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ऑप्टिक्स है, ऑटम एंड न्यूक्लियम है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये आपके 20 चैप्टर्स फिजिक्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट होने वाले इसके आपके क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको ये जो इसका स्टैंडर्ड होता है वो आपका 11th एंड 12th स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके इसके अंदर आस्क किए जाते हैं। ये भी आई होप आपको अब क्लियर हो गया। ये आपके 3 सेशन होते हैं, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का एंड आपका इंग्लिश। इन तीनों के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि आपके ग्रुप एक्स के अंदर ही 3 चैप्टर होते हैं मेजरली, तीनों के एग्जामिनेशन होते हैं। आई होप आपको अब क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं ग्रुप वाई की। देखिए ग्रुप वाई के अंदर क्या होता है, जो लोग 12th पास करते हैं विदाउट साइंस बैकग्राउंड से उनके लिए होता है ग्रुप वाई। इसके अंदर मेजरली 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है इंग्लिश का एंड एक होता है आपका इन तीनों को मर्ज करके उसे बोलते हैं रागा। आपके मेजरली आपके एग्जामिनेशन के अंदर 2 सेक्शन होते हैं, एक इंग्लिश का एक होता है सेक्शन, एक होता है रागा का सेक्शन। रागा के अंदर आपका 3 चैप्टर रागा के अंदर आपका 3 सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग होती है, जीके होता है और आपकी अर्थमेटिक मैथ्स होती है, जो बेसिक मैथ्स होती है वो वाली भी इसके अंदर आती है। आपका तीनों चैप्टर्स हैं, ये तीनों सब्जेक्ट हैं वो आपका रागा के अंदर कवर होते हैं। इसलिए आपके सिर्फ वाई ग्रुप के अंदर 2 सेक्शन आते हैं, इंग्लिश का सेक्शन अलग होता है एंड आपका रागा का सेक्शन अलग होता है। 2 सेक्शन होते हैं, इसके चैप्टर्स आपके इतने होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इसके पैटर्न के बारे में। सो आइए आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, उससे आपको चीज़ें कई क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर देखो इंग्लिश जो दोनों में सेम है, चाहे आप ग्रुप एक्स में अप्लाई करें चाहे आप ग्रुप वाई में अप्लाई करें, दोनों के इंग्लिश जो वो सेम रहती है, वही चीज़ है, कॉम्प्रिहेंशन, एरर, नरेशन, वॉइस, जम्बल सेंटेंस, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड स्पेलिंग पिटफॉल्स, दोनों की इंग्लिश एज इट इज़ रहती है। अब बात करते हैं रागा के। रागा के अंदर सबसे पहला मेन टास्क होता है वो आपका रीजनिंग का होता है। रीजनिंग का एक मेन सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर आपके एनालिसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लासिफिकेशन होता है, सीरीज़ को कंप्लीट करना होता है, कोडिंग डिकोडिंग होती है एंड आपका नंबर एंड रैंकिंग क्वेश्चन आपको आस्क किए जाते हैं। इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आती है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एंड आपके डिक्शनरी से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एंड आपके टालेस्ट, यंगेस्ट और इनसे भी प्रॉब्लम्स आपके क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। सो आपके 10 चैप्टर में रीजनिंग के अंदर इंपॉर्टेंट होने वाला, आपको इनके ऊपर फोकस करना है रीजनिंग के सिलेबस के लिए अपने रागा सेक्शन वाई ग्रुप के लिए। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं रागा के लिए, यानी कि अपने वाई ग्रुप में मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन कुछ चैप्टर्स आते हैं जो कि बेसिक मैथ्स होती है, वो आपके क्वेश्चन से पूछे जाते हैं रागा सेक्शन के अंदर। इसके अंदर आपका सिंप्लीफिकेशन होती है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन होता है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस होते हैं, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन होता है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे आपका टाइम एंड वर्क से। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि मैथमेटिक्स के सेक्शन के अंदर पूछे जाते हैं, जो कि आपके वाई ग्रुप के लिए होते हैं, रागा के सेक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, आपको इनको फोकस करना है, इनके चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है, इनके ऊपर ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। अब बात करते हैं रागा का सबसे लास्ट और थर्ड सेक्शन होता है जीके का पोर्शन, जो कि रागा का सबसे लास्ट और थर्ड पोर्शन होता है जीके। इसके अंदर आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिखे हुए हैं, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं, पॉलिटी से आते हैं, जनरल साइंस से आते हैं, आपके जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखें तो काफ़ी वास्ट है सब चैप्टर, लेकिन आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं वन लाइनर टाइप में, वो सीधे पूछे जाते हैं। सिर्फ जबकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के अंदर भी, ज्योग्राफी के अंदर भी एंड पॉलिटी के अंदर भी, एंड सेम चीज़ आपका साइंस के अंदर भी क्वेश्चन जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वन लाइनर टाइप में सिर्फ वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। एंड आपका जीके के अंदर भी आपका बहुत चैप्टर आते हैं, जैसे कंट्री की कैपिटल क्या है, करेंसी इसकी क्या है, इसकी यहाँ की कैपिटल, कैसे क्वेश्चन आपके किस में आते हैं, साइंस जनरल नॉलेज के अंदर आते हैं। इसको भी आपको फोकस करना है, काफ़ी सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है जीके का, लेकिन आपको तरीके से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन याद करना है, वन लाइन क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करना है। सो इसका जो पूरा प्रोसेस होता है, 3 चीज़ें होती है, जीके, मैथमेटिक्स एंड आपके रीजनिंग। किस में आते हैं, आपका रागा के अंदर आता है। 3 चैप्टर आपके किस में आते हैं, रागा के अंदर आते हैं, जो कि रागा का एक सेक्शन होता है वाई ग्रुप के अंदर। इसके अलावा आपके रीजनिंग इंग्लिश जो दोनों में सेम रहती है, तो भी आपको उसको तैयार करने का फायदे कि वाई ग्रुप के अंदर मेजरली 2 सेक्शन होते हैं, इसमें 4 आपके सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश होता है, रीजनिंग, जीके एंड आपका मैथमेटिक्स। आई होप आपको अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके अलावा इसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है। अगर आप लोग इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी होने वाली है। देखिए इसके जो बेस्ट बुक्स हैं उनका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाकर ज़रूर चेकआउट करिएगा। लिंक कहाँ दे रखा है आपको, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा, वहाँ से हो सके तो परचेज़ कर लीजिएगा अपनी बुक, अपनी प्रिपरेशन को नया बूस्ट दीजिएगा। यहाँ कुछ मैंने बुक दे रखी है आपको, बुक आपको हिंदी में मिल जाएगी एंड आपको बुक इंग्लिश के अंदर भी अवेलेबल है, इंग्लिश के अंदर भी अवेलेबल है, आपकी जो बुक जो है वो हिंदी के अंदर भी अवेलेबल, जिसमें आप सूटेबल है उसको आप परचेज़ कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड इसके अलावा एक और चीज़ आपको पता है, आपका जो एग्जामिनेशन होता है वो ऑनलाइन होता है।
सबको प्रैक्टिस भी ऑनलाइन ही करनी है, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनेशन बहुत जल्दी ही है, आपको सिर्फ 1 महीने का टाइम भी नहीं मिला है, आपको टाइम 1 महीने से कम ही मिला है। तो प्रैक्टिस भी आपको ऑनलाइन ही करनी है। बट ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के बहुत से प्लेटफॉर्म है, बट आई विल सजेस्ट यू टू यूज़ टेक्स्टबुक.com। बिकॉज टेक्स्टबुक में होता क्या है, सिंपली आपको एक पास परचेज करना पड़ता है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए। यहाँ से आप हज़ारों मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से आप 470 प्लस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिंपली आपको एक पास परचेज करना पड़ता है। टेक्स्ट बुक के पास की प्राइस होती है 1 साल की, वो आपको नॉर्मली 399 प्राइस होती है 1 साल की। अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे H6XVHN, देन आपको जो प्राइस है वो 339 रुपीज़ हो जाएगी, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 15% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर लीजिएगा 1 साल के लिए, आपको मात्र 339 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। एंड इस टाइम पे प्रेजेंट में एक ऑफर भी चल रहा है, अगर आप 1 साल का पास परचेज करेंगे 1 ईयर का, देन आपको पैसे उतने ही पे करने पड़ेंगे 339 रुपीज़। लिखा हुआ 399, बट आपको अगर आप कूपन कोड यूज़ करें तो आपको जो प्राइस हो 399 रुपीज़ हो जाएगा। एंड आपको इसके अंदर 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी जाएगी। आपका पास जो है आपका 18 महीने तक वैलिड रहेगा। अगर आप 1 साल का पास परचेज कर दें, आपको जो इसका 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी। अगर आप 1 साल का पास परचेज करेंगे, देन आपको जो प्राइस है वो 339 रुपीज़ है कूपन कोड यूज़ करने का, जो कि कूपन कोड अपना क्या है H6XVHN। इसका यूज़ करेंगे, देन आपको प्राइस के अंदर ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर जो है वो आपका 30 जून तक ही वैलिड है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द परचेज कर लीजिएगा। आपका जो ऑफर जो है वो 30 जून तक ही वैलिड है। कब तक है? सिर्फ 30 जून तक आपका ऑफर वैलिड है। आज आपका ऑफर जो आज एक रात तक खत्म हो जाएगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड तो पास को ज़रूर परचेज कर लिया, अपनी प्रिपरेशन का नया बूस्ट दीजिएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा, आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगा। अगर आपको जानकारी मिल गई पूरी सिलेबस के बारे में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों का वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। लोगों को पता है सिलेबस क्या है, उनका वीडियो का ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इस तरह की वीडियो प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। सो मुझे आप लोग मुझे कमेंट में लिख कर आपको वीडियो कैसी लगी, तो क्या सो दैट आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। सो फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।